हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी सेकेंड ईयर बोटनी के अंतर्गत टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और जो पैलियो बोटनी जो बुक है अपनी, उसके अंतर्गत हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है भाई बीजाणुधानी की संरचना के बारे में कि भाई बीजाणुधानी किस प्रकार की पाई जाती है टेरिडोफाइट्स पादपों में। उसके बाद जो अपना जो आज का जो टॉपिक है वो है भाई युग्मकोद्भिद। ठीक है, कि हमने बताया था कि भाई जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनमें क्या होते हैं, स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें युग्मकोद्भिद और बीजाणुधानी पीढ़ियाँ एकांतर क्रम में आती हैं। ठीक है, तो अपना जो आज का यहाँ पर टॉपिक है युग्मकोद्भिद। ठीक है, युग्मकोद्भिद में क्या होता है कि ये होती है इसको हम अगुणित अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें नाम से स्पष्ट है युग्मकोद्भिद मतलब किसमें होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, तो युग्मकोद्भिद जो पीढ़ी होती है, युग्मकोद्भिद पीढ़ी होती है, इसकी जो मदर सेल होती है मतलब जो मातृ कोशिका होती है, जो मातृ कोशिका का जो काम करती है वो कौन करते हैं भाई, बीजाणु करते हैं। ठीक है भाई, जो युग्मकोद्भिद जो पीढ़ी होती है उसमें जो मातृ कोशिका का काम कौन करता है भाई, बीजाणु करता है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि इसमें जो बीजाणु का जो निर्माण होता है उसके बाद वो क्या होता है, अंकुरित होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, बीजाणु होते हैं जो अंकुरण के बाद जर्मिनेट होते हैं। अंकुरण के बाद क्या बनाते हैं भाई, युग्मकोद्भिद प्रोथैलस का निर्माण करते हैं। ठीक है भाई, युग्मकोद्भिद प्रोथैलस का जो निर्माण होता है किससे होता है, बीजाणु के अंकुरण से। इसी कारण जो होते हैं बीजाणु क्या होते हैं, मदर सेल होती है किसकी, युग्मकोद्भिद अवस्था की। तो जो युग्मकोद्भिद अवस्था होती है इसमें भाई क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन के बारे में हमने बताया था कि भाई लैंगिक जनन होता है, उसमें क्या होता है भाई, युग्मक निर्माण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फिर युग्मक निर्माण के बाद उसमें संयोजन होता है जिसके कारण क्या होता है कि लैंगिक जनन पाया जाता है। तो हम ये डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि जो लैंगिक जनन होता है किसके द्वारा होता है, युग्मकों के संयोजन से होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि भाई जो बीजाणु होते हैं युग्मकोद्भिद पीढ़ी में, युग्मकोद्भिद पीढ़ी में किसका काम करते हैं भाई, मदर सेल या मातृ कोशिका का कार्य करते हैं। मातृ कोशिका का कार्य करते हैं। ठीक है, तो बीजाणु अंकुरण से फिर क्या होता है भाई, युग्मकोद्भिद प्रोथैलस का निर्माण होता है। इनमें बीजाणु अंकुरण के बाद युग्मकोद्भिद प्रोथैलस का निर्माण होता है। ठीक है, और जो युग्मकोद्भिद जो प्रोथैलस होता है भाई इसमें क्या होता है, जो लैंगिक जनन का काम करते हैं, जो क्या करते हैं भाई, लैंगिक जनन का कार्य करता है। अब उसके बाद हमने लास्ट क्लास में बताया था कि भाई बीजाणु के आधार पर भी ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं कितने टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अपना भाई कौन सा, समबीजाणु बताया था हमने, दूसरा हमने बताया था भाई विषम बीजाणु। ठीक है, तो समबीजाणु में हमने बताया था कि इनमें जो बीजाणु होते हैं क्या होते हैं, समान प्रकार के होते हैं, और विषम में क्या होते हैं भाई, छोटे बड़े होते हैं। ठीक है, डिफर होते हैं। तो समबीजाणु के जो प्रोथैलस होता है, ठीक है भाई, कि जो समबीजाणु का जो प्रोथैलस होता है वो कैसा होता है भाई, वायवीय होता है। वह कैसा होता है, पर्णहरित युक्त पाया जाता है। ठीक है, तो समबीजाणु होते हैं। ठीक है, इसकी कुछ जातियां तो कैसी होती है, इनका जो भाग होता है कैसा, तो वायव्य भाग से मतलब कि जैसे क्या होता है, भूमि स्तर होता है। ठीक है, इसके जो ऊपर का भाग होता है, कोई प्लांट है, ठीक है, तो जो भूमि के ऊपर का जो भाग होता है प्लांट का वो क्या कहलाता है, वायवीय भाग कहलाता है। और ये कैसे होते हैं, क्लोरोफिल युक्त होते हैं। लेकिन कुछ जो समबीजाणु के जो वंश होते हैं वो कैसे होते हैं, भूमिगत होते हैं। भूमिगत कि ऐसे प्लांट जो कहाँ पाए जाते हैं, ये सॉइल लेवल मृदा स्तर है इससे नीचे की तरफ पाए जाते हैं। ठीक है, तो भूमिगत होते हैं। और ठीक जो भूमिगत जो भाग होता है आपको पता है कि उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल का अभाव होता है। तो कैसे होते हैं, पर्णहरित रहित। ठीक है भाई, कि समबीजाणु की बात करें तो इसके कुछ वंश कैसे होते हैं, वायवीय होते हैं, और इनमें क्या पाते हैं, पर्णहरित
भाग पाया जाता है। ठीक है, दूसरा हम बात करें, कुछ जो समबीजाणु जातियां टेरिडोफाइट्स की ऐसी होती है जो कैसी होती है, भूमिगत पाई जाती हैं और उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल का अभाव होता है। क्या हम बात करते हैं कि समबीजाणु होते हैं, समबीजाणु वंशों में जो प्रोथैलस होता है कैसा होता है भाई, वायवीय होता है और कैसा होता है, पर्णहरित युक्त होता है, पर्णहरित युक्त होता है। ठीक है, लेकिन कुछ वंश होते हैं, कुछ वंशों में जो प्रोथैलस होता है कैसा होता है भाई, भूमिगत होता है, वह पर्णहरित रहित होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब उसके बाद हम एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसे कौन कौन से टेरिडोफाइट्स प्लांट होते हैं कि जिनमें क्या होता है, भूमिगत भाग पाया था और पर्णहरित युग्मकोद्भिद थैलस होता है। तो वो होते हैं भाई अपना साइलोटम और दूसरा होता है लाइकोपोडियम। एग्जाम्पल क्या होता है भाई, साइलोटम, साइलोटम व लाइकोपोडियम। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनका जो युग्मकोद्भिद प्रोथैलस होता है कैसे होता है, भूमिगत और पर्णहरित रहित होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे भी जो समबीजाणुक होते हैं, ठीक है, इनका जो प्रोथैलस होता है भी कैसा होता है, एक लिंगाश्रयी होता है। समबीजाणु होते हैं, समबीजाणु प्लांट्स होते हैं, इनका जो प्रोथैलस होता है भी कैसा होता है, एक लिंगाश्रयी होता है। ठीक है, एक लिंगाश्रयी मतलब कि इसमें जो नर और जो मादा होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, एक ही जो पादप होता है उस पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। नर व मादा जन्नांग से मतलब कि हम बात करें, जो नर जन्नांग होता है वो क्या कहलाता है भाई, पुंधानी कहलाता है। ठीक है, और जो मादा जन्नांग होता है वो क्या कहलाता है, स्त्रीधानी कहलाता है। ठीक है, तो एक लिंगाश्रयी मतलब कि जो ऐसे समबीजाणु में क्या होता है कि भाई जो नरजन्नांग और जो मादा जन्नांग होता है, ये हम कह सकते हैं कि जो पुंधानी और जो स्त्रीधानी होती हैं वो एक ही थैलस पर उपस्थित होते हैं, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक लिंगाश्रयी। जबकि कुछ जातियां कैसी होती है भाई, विषम बीजाणु होती हैं। विषम बीजाणु में क्या होते हैं कि भाई जो बीजाणु होते हैं क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के। ठीक है, तो इसमें हम बात कर रहे थे, लास्ट क्लास में बताए थे, एक तो क्या होता है भाई गुरु बीजाणुधानी और एक होता है क्या होता है, लघु बीजाणुधानी। ठीक है, तो जो लघु बीजाणुधानी होता है वो इसका नर जन्नांग होता है। ठीक है, और जो गुरु बीजाणुधानी होता है क्या होता है भाई, मादा जन्नांग होता है। ठीक है, तो विषम जो बीजाणु प्लांट होते हैं उसमें लघु बीजाणुधानियों में तो किसका निर्माण होता है भाई, लघु बीजाणुओं का। ठीक है, जो क्या बनाते हैं, नरजन्नांग बनाते हैं। ठीक है, अंकुरण द्वारा। और जो गुरु बीजाणुधानी होती है इसमें किसका निर्माण होता है भाई, गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जो अंकुरण द्वारा क्या होता है भाई, मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो समबीजाणुक जो जातियां होती हैं, समबीजाणुक जातियों के जो युग्मकोद्भिद होते हैं कैसे होते हैं भाई, एक लिंगाश्रयी होते हैं, एक लिंगाश्रयी होते हैं। इनमें क्या होता है, पुंधानी व स्त्रीधानी, इनमें अर्थात इनमें पुंधानी व स्त्रीधानी एक ही प्रोथैलस पर विकसित होते हैं। इसके बाद जो दूसरा होता है अपना क्या होता है भाई, विषम बीजाणुक होता है। तो विषम बीजाणुक वंशों में क्या क्या होते हैं, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। विषम बीजाणुक जातियों में लघु बीजाणु अंकुरण द्वारा, लघु बीजाणु अंकुरण द्वारा
किसका निर्माण होता है भाई, अभी बताया था लघु बीजाणु के द्वारा, किसका, नर युग्मकोद्भिद का, नर युग्मकोद्भिद। व गुरु बीजाणु अंकुरण द्वारा किसका, मादा युग्मकोद्भिद का, मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। तो विषम बीजाणु जो युग्मकोद्भिद होते हैं कभी कैसे होते हैं, विषम बीजाणु के युग्मकोद्भिद कैसे होते हैं, द्विलिंगाश्रयी होते हैं, द्विलिंगाश्रयी होते हैं। इसमें जो नर युग्मकोद्भिद होता है, नर युग्मकोद्भिद होता है, इस पर भी किसका निर्माण होता है, हमने बताया था कि नर युग्मकोद्भिद क्या कहा जाता है, पुंधानी। और जो मादा युग्मकोद्भिद होता है इस पर किसका निर्माण होता है, स्त्रीधानी। विकसित होती है। तो ये था अपना आज की क्लास में युग्मकोद्भिद के बारे में। इससे जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक भाई जो युग्मकोद्भिद के जो भाग होते हैं, ठीक है, जो जननांग के बारे में तो हम पढ़ेंगे भाई किसके बारे में, एक तो पुमंग या पुंधानी के बारे में, पुंधानी के बारे में, ठीक है।